हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 63 जमलार्जुन वृक्षों का उद्धार 10वां स्कंद। महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि कुबेर के इन पुत्रों ने ऐसा क्या पाप किया था जिससे क्रोधित होकर नारद मुनि को उन्हें शाप देना पड़ा। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी इसका इतिहास सुनाते हैं। कुबेर के ये दोनों पुत्र शिवजी के महान भक्त थे। महादेव की विशेष अनुकंपा के कारण वे सदैव गर्भ में रहते। उन्हें शिवजी से कैलाश पर्वत पर स्थित मंदाकिनी नदी में विहार करने की अनुमति प्राप्त थी। हर समय बारूनी मदिरा के नशे में चूर उनकी आंखें चढ़ी रहती थी और वे अनेकानेक स्त्रियों के संग में कैलाश के उपवनों में भोग विलास किया करते थे। एक समय जब वे दोनों कमल पुष्पों से आच्छादित मंदाकिनी गंगा के जल में युवतियों के साथ विहार कर रहे थे, देवर्षि नारद वहां से गुजरे। कुबेर पुत्रों को देखते ही वे भलीभांति पूरी स्थिति समझ गए। नारद मुनि को देखते ही गंगा में नग्न विहार कर रही युवतियां अत्यंत लज्जित हो उठी और उनके शाप के भय से तुरंत अपने शरीरों को वस्त्रों से ढक लिया। परंतु नशे में चूर कुबेर के पुत्रों को कोई लाज नहीं आई। नारद मुनि की परवाह किए बिना वे ऐसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे। जब नारद मुनि ने देखा कि कुबेर के वे दोनों पुत्र पर न केवल मदिरा का नशा चढ़ा हुआ है, अपितु वे मिथ्या अहंकार के नशे में भी डूबे हुए हैं, नारद मुनि ने उनके ऊपर विशेष कृपा दिखाने के लिए उन्हें एक विशेष शाप देने का निश्चय किया। नारद मुनि ने उनके ऊपर विशेष कृपा दिखाने के लिए उन्हें एक विशेष शाप देने का निश्चय किया। नारद मुनि बोले, इस संसार में 4 वस्तुएं व्यक्ति को अत्यंत घमंडी बनाकर भोग विलास के लिए प्रेरित करती है। वे है सुंदर शरीर, उच्च परिवार में जन्म, विद्वता तथा धन। नारद मुनि क्या कहते हैं? इस संसार में 4 वस्तुएं व्यक्ति को अत्यंत घमंडी बनाकर भोग विलास के लिए प्रेरित करती है। वे है सुंदर शरीर, उच्च परिवार में जन्म, विद्वता तथा धन। परंतु इन चारों में भी धन का नशा व्यक्ति की बुद्धि को सर्वाधिक भ्रमित करता है। घमंडी व्यक्ति मूर्खतावश अपने धन का प्रयोग सूरा, सुंदरी तथा जुए के भोग में करता है। अपने धन अथवा उच्च जन्म पर अभिमान रखने वाले लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि वे अपने मर्त्य शरीर को पोषने के लिए निर्दयता से निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं और कई बार तो वे केवल मनोरंजन के लिए पशुओं का वध करते हैं। कुछ लोग स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री अथवा देवता मानकर घमंडी बन जाते हैं। वे भूल जाता है कि मृत्यु के पश्चात उनका वह शरीर कीड़ों, मल अथवा राख में परिणत हो जाएगा। वास्तव में यह शरीर किसका है? देखा जाए तो यह शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए यह शरीर सबकी संपत्ति है। ये शरीर सबकी संपत्ति है। मूर्खों के अतिरिक्त भला कौन होगा जो अपने इस शरीर का पालन करने के लिए पशु हत्या जैसा पाप करेगा? मूर्खों के अतिरिक्त भला कौन होगा जो अपने इस शरीर का पालन करने के लिए पशु हत्या जैसा पाप करेगा? अपने धन पर अभिमान करने वाले लोग इस सच्चाई को नहीं देख सकते, इसलिए उनकी आंखों के ऊपर पड़े भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें निर्धन बनाकर उनका उपचार किया जाए। अपने धन पर अभिमान करने वाले लोग इस सच्चाई को नहीं देख सकते, इसलिए उनकी आंखों के ऊपर पड़े भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें निर्धन बनाकर उनका उपचार किया जाए। निर्धन व्यक्ति सहजता से इस संसार के कष्टों का अनुभव कर पाता है और दूसरों को कभी कष्ट नहीं देता। जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा होता है, केवल वही दूसरे व्यक्ति की पीड़ा अनुभव कर सकता है। इसलिए वह कभी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभे। परंतु जिस व्यक्ति को कभी कांटा चुभा ही नहीं, वो भला उसकी पीड़ा को कैसे समझ सकता है?
निर्धन व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है और विधाता की इच्छा से उसे जो प्राप्त होता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। जीवन में उसका संघर्ष उसे शुद्ध करके मिथ्या अभिमान तथा अहंकार से मुक्त कर देता है। जीवन में उसका संघर्ष उसे शुद्ध करके मिथ्या अभिमान तथा अहंकार से मुक्त कर देता है। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह निर्धन व्यक्ति क्षीणकाय हो जाता है और उसकी इंद्रियां निरुद्विग्न रहती है। वह दूसरों से द्वेष अथवा उन्हें कष्ट देने का अधिक विचार नहीं करता। कलियुग में आर्थिक प्रगति के नाम पर अधिकाधिक कसाई घरों, शराब की फैक्ट्रियों तथा वेश्याघरों में वृद्धि हो रही है। कलियुग में आर्थिक प्रगति के नाम पर अधिकाधिक कसाई घरों, शराब की फैक्ट्रियों तथा वेश्याघरों में वृद्धि हो रही है। साधु संत आसानी से निर्धन व्यक्ति के घर में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धनी व्यक्ति के घर में जाना टेढ़ी खीर होता है। इसलिए निर्धन व्यक्ति अधिक सरलता से भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार कर लेता है। तब नारद मुनि ने कहा, क्योंकि नल, कुबेर और मणिग्रीव इतने गिर चुके हैं कि वे वृक्षों के समान नग्न रहने लगे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि वे वृक्ष ही बन जाए। उनके लिए यही योग्य दंड है। परंतु मेरी कृपा से उन्हें वृक्ष योनि में अपने इस जन्म में किए गए पापों का स्मरण रहेगा। इतना ही नहीं, मेरे विशेष अनुग्रह के कारण देवताओं के 100 वर्ष समाप्त होने के पश्चात ये दोनों प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने भगवान वासुदेव का दर्शन करेंगे। उस समय इन्हें भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त होगी। वास्तव में नारद मुनि द्वारा कुबेर पुत्रों को दिया गया शाप दंड नहीं था, वे तो उनके मदांधता रूपी रोग का उपचार करना चाहते थे। उन्हें शाप देकर नारद मुनि नारायण आश्रम नामक अपने आश्रम को लौट आए और नलकुबेर तथा मणिग्रीव नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष बन गए। उखल को घसीटकर धीरे धीरे ले जाते हुए बालक कृष्ण की दृष्टि उन्हीं 2 वृक्षों पर पड़ी। उनकी ओर बढ़ते हुए वे विचार करने लगे, यद्यपि मेरा कुबेर के इन पुत्रों से कोई सरोकार नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। क्योंकि उन्होंने इन दोनों को मेरे दर्शन का वरदान दिया है, इसलिए मुझे इनका उद्धार करना ही होगा। इसमें हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करना प्रत्यक्ष भगवान की कृपा प्राप्त करने से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। हरि बोल। इसमें हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करना प्रत्यक्ष भगवान की कृपा प्राप्त करने से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि कुबेर के इन दोनों पुत्रों से भगवान का कोई सरोकार नहीं था, परंतु देवर्षि नारद भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। क्योंकि उन्होंने, नारद मुनि ने इन दोनों को भगवान के दर्शन का वरदान दिया है, इसलिए भगवान अपने भक्त का बात रखने के लिए इन दोनों को उद्धार किया। कृष्ण उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्ष के बीच से निकलने लगे। कृष्ण उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकलने लगे, जिससे घसीट कर आ रहा उखल उनके बीच में अटक गया। अपने कमर पर बंधी रस्सी से कृष्ण ने उखल को ऐसा झटका दिया कि वे दोनों वृक्ष प्रलयंकारी ध्वनि करते हुए जड़ सहित उखड़ कर गिर पड़े। ये लीला दामोदर लीला के नाम से जानी जाती है और इसलिए कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है, अर्थात जिनका उदर पर दाम अर्थात रस्सी बंधी थी। वृक्षों के ढहते ही उनके अंदर से चारों दिशाओं को जगमग करते 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। अपने सिर झुकाकर तथा करबद्ध होकर उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप परम नियंता है और सृष्टि से पहले केवल आपका अस्तित्व था। इसलिए इस भौतिक संसार में 3 गुणों से बंधा जीव भला किस प्रकार आपको जान सकता है? हम केवल आपको प्रणाम ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण को बारीकी से समझने से अच्छा है कि हम उन्हें प्रणाम करें। भगवान को हम नहीं समझ सकते। भगवान अचिंत्य
अचिंत्य है, उनकी लीला अचिंत्य है। हम चिंता करके भी उनको लीला समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान को बारीकी से समझने से अच्छा है कि हम उन्हें प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें। हे देवादिदेव, हम सदैव आपके दासों के दास रहेंगे, विशेष रूप से श्रीपाद नारद मुनि के। अब कृपया हमें अनुमति दे जिससे हम अपने घर लौट सके। श्री नारद मुनि की कृपा से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी आपसे यही विनती है कि आज के बाद हमारी वाणी केवल आपका यशोगान करे, हमारे कान केवल आपकी महिमाओं को सुने, हमारे हाथ और पैर आपको प्रसन्न करने वाले कार्य ही करे और हमारे चित्त सदा आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहे। गोपियों की रस्सियों द्वारा मजबूती से बंधे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि नारद मुनि करुणा के आगार है। उनका साप वास्तव में तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। मुझे इन सब बातों का पहले से ही ज्ञान था। जिस प्रकार सूर्य के संपर्क आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से व्यक्ति का भौतिक बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। हरि बोल। जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य के संपर्क में आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से व्यक्ति का भौतिक बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु अपराधी तथा द्वेषी मानसिकता वाले लोगों को सुधारने में अधिक समय लग सकता है। अपराधी तथा द्वेषी मानसिकता वाले लोगों को सुधारने में अधिक समय लग सकता है। हे नलकुबेर और मणिग्रीव, अब तुम अपने घर लौट सकते हो, क्योंकि तुमने सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहने की इच्छा व्यक्त की है। तुम्हारी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी और फिर कभी तुम्हारा उस स्थिति से पतन नहीं होगा। अंत में कुबेर पुत्रों ने भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति प्राप्त करके वहां से प्रस्थान कर गए। जय दामोदर भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।